भारत का भौतिक विभाजन पहले देख लो, ठीक है, समझ लो, फिर हम बता देते हैं। भारत का भौतिक विभाजन, भारत के भौतिक विभाजन को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। बोलते चलो भाई। पहला है उत्तर का पर्वत, दूसरा है उत्तर का मैदान, तीसरा है मरुस्थल, चौथा है प्रायद्वीपीय मैदान, पांचवा है तटीय मैदान और छठवां जो है आपका ये द्वीप समूह है। यहाँ पे पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे पड़ता है। अब इन दोनों चीजों को, उत्तर के पर्वत को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आपका ट्रांस हिमालय और दूसरा है हिमालय। पहला भाग है आपका ट्रांस हिमालय, दूसरा है हिमालय। ट्रांस हिमालय में 3 प्रकार की श्रेणी आती है। एक है काराकोरम, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणी है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम में एक चोटी आती है केटू। केटू जो है, इसकी जो पीक है, इसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू है। और केटू को ही रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। यहाँ पे हिमनद होते हैं। ये जो केटू है, हिमनद यानी कि बर्फीला होता है। यहाँ पे 4 तरह के पाए जाते हैं। सियाचिन ग्लेशियर केटू में पाया जाता है, डियाफो, बाल्टोरा और आपका विस्पर, ये केटू का हिस्सा है। सियाचिन को विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहा जाता है। सियाचिन को विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहा जाता है। और यहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया गया था मेघदूत, ये 1984 में चला, 1948 में मेघदूत चलाया गया। अब बात आती है हिमालय। तो हिमालय आपको पता होगा कि एक गोलाकार पिंड था जो एक यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद वो 2 हिस्सों में बट गया, एक अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का क्या है? हिस्सा है। और हिमालय का निर्माण किस सागर से हुआ है? तो टैपी सागर से हुआ। और दूसरी बात आती है इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। और पश्चिम में इसकी जो लंबाई है ये 500 किलोमीटर है। और जब ये पूर्व की तरफ जाती है तो चौड़ाई इसकी कम हो जाती है, 150 किलोमीटर हो जाती है। ठीक। अब बात आती है, आप देख सकते हो जो हमने आपको ये पूरा भारत का भौतिक स्वरूप बताया था, तो उस समय उत्तर में पड़ता है हमारा हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में पड़ता है कौन सा? तमिलनाडु। और गुजरात, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पड़ता है पूर्वी में और पश्चिम में पड़ता है गुजरात। तो अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है नामचा बरवा। पूर्वी में कौन सी पर्वत श्रेणी है? नामचा बरवा, जो किस राज्य में पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिम में जम्मू कश्मीर में आती है ये नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर में। अब आती है इसकी ऊंचाई, ठीक है। अब इसकी औसत ऊंचाई जो है 6000 मीटर। और जो हिमालय हमारा, हिमालय एक वलित पर्वत है, एक मुर्दार पर्वत है। अब हिमालय में 3 तरह के हिमालय हमने बताया था। एक होता है ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय बोलते हैं, लघु हिमालय और तीसरा होता है शिवालिक। तो ग्रेटर हिमालय यानी महान हिमालय को एक और नाम से जाना जाता है, क्या नाम है? बृहद हिमालय, हिमाद्री और आंतरिक हिमालय। इसकी एक चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8840 मीटर। अब एक चीज बताइए मुझे, जो ऊंचाई है, ये जो माउंट एवरेस्ट है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ये नेपाल में है। नेपाल में इसका लोकल नाम होता है सागर। और ये चीन तक फैला हुआ है, तो चाइना में इसका चेन्मांगमा नाम से लोग जानते हैं। अब जो आप ऊंचाई की बात कर रहे हैं, तो जो इन सब की ऊंचाई होती है भारत के तमिलनाडु की चेन्नई से, वहीं से चेन्नई से ही इसकी ऊंचाई मापी जाती है। क्यों? क्योंकि चेन्नई जो एक समतल। ये सारी चीजें हो गई आप लोगों की, टोटल मैंने बता दिया। अब कल महान हिमालय के जो इसके और भाग है वो कल मैं आपको, आज के लिए बस।